बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली कामरान काज़मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पास कल से मुख्तलिफ सवालात कंटिन्यूसली पूछे जा रहे थे कि अली भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारा ये सवाल है। तो मैंने कम से कम इस तरह 10 सवालात की लिस्ट बनाई है। वो 10 सवालात आप लोगों की मेजोरिटी के जो है ना वो सवालों के जवाबात होंगे, क्योंकि 1,80,00,000 अफराद जो है वो जांच पड़ताल की वजह से अभी रुके हुए हैं और उन्हीं के ये सवालात हैं। 40 लाख अफराद वो हैं जो कि अहल हो चुके हैं लेकिन अभी उनके पास मैसेज नहीं आया है, तो उनके भी ये सवालात हैं। तो मैंने सोचा कि जितनों के मैं जवाब दे सकता हूं मैं दे देता हूं आप लोगों को। सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि अगर वालिदैन फौत हो गए हों तो क्या किया जाएगा। देखें, अगर आपके वालिदैन में से अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे अगर कोई फौत हो चुका है तो उसका आपके पास एक रजिस्टर्ड डेथ सर्टिफिकेट होते हैं, वो नादरा के पास आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा, तो आपका मसला हल हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे आप लोग डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करवा देंगे तो घर का जो बड़ा मेंबर होगा, जैसे कि अगर वालिद की डेथ है तो वालदा के नाम से आ जाएगा या बड़े भाई के नाम से आ जाएगा, बड़ी बहन के नाम से आ जाएगा, तो ये पैसे उसको मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि हेल्पलाइन का बहुत इश्यू है। 080026477 नंबर नहीं लग रहा होता, लगता है तो मुसलसल बिजी जा रहा होता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है 2.5 करोड़ के करीब लोग कंटिन्यूसली उसके ऊपर कॉल कर रहे हैं। तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो आज ही बनाई है, ठीक है, कुछ देर पहले ही अपलोड की है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसमें डिटेल से मैंने ब्रीफ किया है। इंशाअल्लाह ताला वो मसला भी आप लोगों का हल हो जाएगा। तीसरा सवाल ये था कि बैलेंस का बहुत मसला है। लोग कह रहे हैं कि अली भाई अगर तो हमने 1000 का बैलेंस यूज कर लिया तो ये तो ज्यादती वाली बात है कि हम जो उनसे ना जांच पड़ताल में ना अहल हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वो बैलेंस कार्ड की जो बात है वो पोस्ट पेड सिम के लिए होती है, यानी कि जिसके अंदर आप कॉलिंग कर करके पहले ही पैसे कर लेते हैं, अपने सर्व कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, उसके बाद आपको पैसा पेड करना होता है। तो अगर तो आपका बिल 1000, 1200, 1500, 2000 रुपए आ रहे तो इट्स मीन के फिर तो आप गरीब नहीं है ना, जो 2-2, 2,500 रुपए पोस्ट पेड सिम के ऊपर जाया कर रहा है, तो उसको तो 12,000 रुपए की जरूरत नहीं है, तो गरीबों के लिए था, तो इसलिए वो नाअहल हो जाएगा जांच पड़ताल में। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये इशू है कि वो ये समझ रहे हैं कि पासपोर्ट होने की वजह से जांच पड़ताल में हम नाअहल हो जाएंगे। तो भाई ऐसी बात भी नहीं है। ये चौथा सवाल है कि पासपोर्ट, अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसने फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाया लेकिन कभी उस बेचारे के पास इतने पैसे जमा नहीं हो सके वो मुल्क से बाहर जा सके, या किसी ने पासपोर्ट तो बनवा लिया था कि वो दुबई में जाके या शारजा में या व्हाटएवर किसी भी मुल्क में जाके काम करेगा लेकिन उसका बाहर जानी नहीं हुआ, तो वो नाअहल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये उनके लिए है कि जो लग्जरी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे साल में 2-2, 3-3 दफा टूर करके आ जाते हैं, और फिर अभी उन लोगों ने मैसेज भी कर दिया कि 12,000 के लिए अप्लाई कर दिया। तो गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है और आप साल में 2-2, 3-3 दफा बाहर ट्रैवलिंग भी करते हैं तो ये 12,000 रुपए आपके लिए नहीं है, वो जांच पड़ताल में नाअहल हो जाएंगे। पासपोर्ट खाली रखने वाला नाअहल नहीं होगा। उसके अलावा एक और मसला बहुत ज्यादा था कि नादरा बंद है। तो नादरा 27 तारीख से यानी कि मंडे से ओपन हो रहे, तो नादरा से रिलेटेड जो भी आप लोगों के इश्यूज हैं वो आप वहां पे जाके सोल्व करवा सकते हैं। ये 5वां सवाल था। अच्छा, छठा सवाल आप लोगों का ये था कि अंगूठों का मसला आ रहा है कि फिंगरप्रिंट जो खासतौर पे जो एजेड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उन बेचारों के वेरीफाई नहीं हो रहे थे। तो ये मसला जो है वो नादरा से ही सॉल्व होगा। तो 27 तारीख से नादरा के दफातर ओपन हो जाएंगे, तो आप लोग वहां पे जाएं। ये विद इन 10 या 15 मिनट का प्रोसेस होगा। जैसे आप लोग वेरीफाई कराएंगे इंशाअल्लाह ताला नादरा के पास अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली तमाम बायोमेट्रिक मशीनों के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो या तो उसी दिन या अगले दिन जाके आप लोग अपना कैश का जो पैसे हैं, अगर आप लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं और अंगूठे के निशान की वजह से आप लोग रुके हुए हैं तो जाके आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कल मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अली भाई हमारे पास तो खाली बाइक है, तो क्या हम भी नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कहा कि गाड़ी रखने को वाले को हम जांच पड़ताल में नाअहल कर देंगे। तो भाई वो जो कहा है वो सानिया अख्तर साहिबा ने बिल्कुल कल क्लियर कहा है कि बाइक रखने वाले जांच पड़ताल में नाअहल इस वजह से नहीं होंगे, बल्कि वो 4 व्हीलर की बात की गई है, यानी कि किसी के पास मेहरान, खैबर या आल्टो इस तरीके की कोई गाड़ी वगैरह होगी तो वो नाअहल हो जाएगा। उसके बाद था जांच पड़ताल। जांच पड़ताल वालों को अगले 15 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज यकम रमजान है, इंशाअल्लाह ताला उनको 16-17 को मैसेज आ जाएगा, या तो अहल का मैसेज आएगा या नाअहल का मैसेज आएगा। दोनों में से एक मैसेज लाजमी, सानिया अख्तर साहिबा ने कहा कि लाजमी आएगा ही आएगा। लेकिन पैसों में शायद मे बी का डिले हो जाए, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है कि इसके अंदर आपस में सोशल डिस्टेंस रखना है, तो इस वजह से सबको पैसे एक साथ देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये प्रोसीजर चलता रहेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैसेज सबको आएगा। उसके बाद कुछ लोगों का मसला ये है कि उनके CNIC एक्सपायर हो चुके हैं। देखें, पहले गवर्नमेंट ने ये कहा था कि उनको पैसे दिए जाएंगे जिनका CNIC एक्सपायर हुआ होगा 30 सितंबर 2019 तक।
लेकिन अब कल क्लियर कह दिया सानिश्ता साहबा ने कि चाहे CNIC कितना भी पुराना एक्सपायर हुआ हो, अगर उनको अहल का मैसेज आ चुका है तो उनके पैसे नहीं रोके जाएंगे, उनको पैसे दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट जो सवाल है जो कि मैंने 10 के अंदर चुना, वो था फैमिली का एक होना। यानी कि एक बंदा है वो शादीशुदा है लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो क्या वो जांच पड़ताल में नाअहल हो जाएगा या उसका मैसेज नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर उसने नादरा के रिकॉर्ड के अंदर अपने आप को मैरिड रिकॉर्ड कराया हुआ है तो उनके वालिद की फैमिली अलग हो गई, उसकी फैमिली अलग हो गई। अगर उसके वालिद अहल हो चुके हैं और वो जांच पड़ताल में है तो वो भी अहल हो जाएगा। अगर तो वो जांच पड़ताल के अंदर वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा हुआ, उससे इस बात पे कोई ताल्लुक नहीं होगा कि उसके वालिद को मिल गए तो अब उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी फैमिली अलग है, उसकी जिम्मेदारी अलग है, उसके वालिद की अब जिम्मेदारी अलग है। तो ये नादरा के अंदर अगर तो आपने रिकॉर्ड नहीं भी अपना अपडेट कराया हुआ था तो ये 120 या 150 पे लगते हैं। आप अपना मैरिटल स्टेटस शादीशुदा होना चेंज करवा सकते हैं। 27 तारीख से ओपन हो रहे हैं, आप वहां पे जाके चेंज करवा लें। तो ये मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। 10 सवाल थे, सबको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सबको राजी रखूं, सबको खुश रखूं, क्योंकि आप लोग खुश होंगे तो आप लोगों की जो दुआएं हैं वही हमारे इंशाल्लाह ताला काम आएंगी। मुझे दें इजाजत।